अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बहुत दिनों बाद आज लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर हैं यहाँ बरछड़ से। और बर्फ़बारी चूँकि हुई है लास्ट टाइम में और अच्छी खासी बर्फ़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ बरछड़ में है। और ठंड भी काफ़ी है और रोड यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे पहले भी जब मैं बरछड़ आया था तो मैंने लाइव किया था रोड के हवाले से। और अभी भी आप देखें तो ये जीप है, हालांकि 4 व्हीलर है, तो इसका भी यहाँ से चढ़ना जो है ना इंतहाई मुश्किल है, चूँकि रोड की हालत जो है वो कुछ ऐसी है। बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे प्यारे परदेसी भाई जो हैं उनके लिए, स्पेशली जो लोग बरछड़ से जिनका ताल्लुक है, तो ये अपना इलाका देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग बर्फ़बारी के बड़े शौकीन होते हैं, बर्फ़बारी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हुई है, लेकिन रोड के हवाले से आप ज़रूर इसको शेयर करें। और अगर आप करता धरता हैं यहाँ जहाँ तक आपका ताल्लुक है, अगर कुछ हो सकता है तो रोड के हवाले से ज़रूर जो है बात भी की जाए। गो के अभी जो असम्बलियाँ हैं वो तो डिज़ोल्व हो चुकी हैं ऑलरेडी। गवर्नर ग़ुलाम अली साहब ने साइन भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर किया जाए। बहरहाल इंटरप्शन के लिए थोड़ा सा माज़रत ख्वाह भी हूँ, चूँकि यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ की चोटी में हम थोड़े से सिग्नल जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रिंस नसीब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अनारगुल कह रहे हैं ये कौन सी जगह है जी? ये बरछड़ का एरिया है। और प्रिंस नसीब कह रहे हैं कैसे हैं जी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र प्रिंस नसीब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। और ये बरछड़ हमारे एक दोस्त हैं लियाकत साहब, आज उनकी डॉक्टर लियाकत जो हमारे साथ ही क्लिनिक में होते हैं, और आज उनके यहाँ पे कोई शादी का प्रोग्राम था, दावत थी इनकी तरफ से, तो हम यहाँ आए हैं। और ठंड है यहाँ पे काफ़ी, गो कि मैं अपने पूरे इंतज़ामात के साथ आया हूँ। और चादर वगैरह और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें साथ लेके आए हैं। और अबू बकर जान कह रहे हैं जी जीप गई है आपसे जी? जी बिल्कुल, हम पहुंच चुके हैं हाफिज़ साहब यहाँ अपनी मंजिल मकसूद पे। तो जीप को हमने वापस भेज दिया था। तो हम चूँकि अभी ऊपर ये रास्ते से गुजरते हुए उनके घर की तरफ जाएंगे। और बहुत अच्छा सा व्यू है हाफिज़ साहब, अगर आप आते तो आप भी बड़ा एंजॉय करते। बहरहाल हमारे परदेसी लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल वीडियो होगी। इससे पहले भी जब मैं बरछड़ आया था तो जब भी चूँकि मैंने ये लाइव किया था और बड़ा ही पसंद आया था सबको। चूँकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो अप्रैल था, मार्च अप्रैल, तो उस ज़माने में चूँकि मौसम बहार होता है और यहाँ पे ग्रीनरी थी बहुत ज़बरदस्त सी, और वो वीडियो भी काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ग्रीनरी गो के नहीं है, अभी मौसम ख़ज़ां है तो ग्रीनरी तो नहीं है, अलबत्ता बर्फ़ जो है वो ज़रूर यहाँ पड़ी हुई है। और चूँकि 3-4-5 दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन अभी तक बर्फ़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और बड़ा अच्छा सा समा है, वो बड़ा अच्छा सा मंज़र पेश कर रही है। जगह जगह जो है बर्फ़ के बिल्कुल सफ़ेद सी चादर बिछी हुई बड़ी अच्छी लग रही है। साथ साथ ऊपर चलते हैं और आपसे गपशप करेंगे। आप ज़रूर हमारी इस वीडियो को शेयर करें। बरछड़ का एरिया ये कहलाता है और काफ़ी हाइट पे है। यहाँ से जब ऊपर पहुँच के बिल्कुल जब टॉप पे मैं पहुँचूँगा तो वहाँ से फिर आपको नीचे उग्गी का एरिया आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल वो हमारे कदमों के नीचे है। और थोड़ा सा रास्ते जो हैं वो चूँकि मुश्किल हैं, और यहाँ देखें बिल्कुल ये बर्फ़बारी वाली जगह से ही जाना है। तो बहरहाल वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंटरप्शन के लिए माज़रत ख्वाह हूँ कि बार बार अगर वीडियो रुके या आवाज़ कम हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सिग्नल जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अबू बकर जात कह रहे जी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है शायद। नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हाफिज़ साहब, अलबत्ता ये है कि चूँकि आपको पता है कि भाई चढ़ाई चढ़ना आजकल नहीं होता, वैसे वॉक तो हम करते हैं, तो ये चढ़ाई में जब चढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा सांस फूल जाता है। आप देखें इस रास्ते से मैं आया हूँ तो ये रास्ता भी पगडंडी भी पूरी तरह से नहीं है, तो इसमें तो फिर सांस फूलना जो है वो ऑटोमेटिकली है ही है।
हैं? गेम छोड़ दी, मैं साथ चल रहा। हाँ, और साथ में हाफिज साहब चूँकि गेम भी हमने छोड़ दिए, और मेरे साथ हमारे भाई कारी जानमोहन साहब भी हैं, वो बर्फ़ भी खा रहे हैं ये। हाँ, तो ये बात है हाफिज साहब। किधर जी झूला को और यहाँ से आपको थोड़ा उगी की सैर कराते हैं। ये जो बेलियाँ से होता हुआ जो रोड बाज़ार की तरफ जा रहा है, उगी बाज़ार की तरफ, ये आप देख सकते हैं, ये वो वाला रोड है। और यहाँ से बिल्कुल हमें अपने कदमों में नज़र आ रहा है ये जंगड़ मेरे वाला जो रोड है। और इसके एंड पे आप देखें तो जहाँ पे ये काम हो रहा है उसका डैम का वो जगह आपको नज़र आएगी। और इसके साथ साथ अगर इस तरफ को थोड़ा घुमाएं तो ये पीछे वो कागान नालान के पहाड़, जिनको हम काफरिस्तान के पहाड़ भी कहते हैं, ये आप देखें तो फुल जो बर्फ़ से भरे हुए हैं। अबू बकर आप कह रहे हैं जी एंजॉइंग, बिल्कुल जी। और प्रिंस नसीब कह रहे हैं जी ब्यूटीफुल टाइम, बिल्कुल ज़बरदस्त ब्यूटी है माशाल्लाह। अबू बकर जान बहुत शुक्रिया। अबू बकर अगर आप साथ होते तो बड़ा एंजॉय करते, आपको हम बड़ा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके ज़िम्मे चूँकि आज ड्यूटी थी, स्टोर संभालना था, तो वो भी काम है, वो भी साथ साथ करना है। बहरहाल बड़ा अच्छा ट्रिप आज का रहेगा और बड़ी यादगार ये शादी की दावत होगी। और यहाँ बिल्कुल बर्फ़ पे चलें तो इसकी आवाज़ जो है बड़ी अच्छी अच्छी सी लगती है। देखिए ये वाली जो आवाज़ है इसकी, ये बड़ी अच्छी लगती है। और थोड़ी सी बर्फ़ खाते भी हैं, आप देख सकते हैं कि ठंड कितनी है कि फेस जो है मेरा वो फुल रेड हुआ है। यहाँ से अगर मेरी बैक साइड पे आप देखें तो सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ देखें तो इस सामने वाले पहाड़ में समल बूट वगैरह इस साइड पे हैं और यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ है। और बिल्कुल जो है ये पहाड़ ढके हुए हैं बर्फ़ से। बर्फ़ का मज़ा तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ ठंड जो है वो काफ़ी है। और चूँकि आज वैसे भी बादल हैं पूरे ही आसमान पे और बारिश की पेशन गोई भी है रात में या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग।
और ये देखें आप, ये पगडंडी है जिससे हमने चल के जाना है, यानी बड़ा ख़तरनाक सा ये रास्ता है। ये पगडंडी है, स्लीपी है बहुत ज़्यादा, चूँकि बर्फ़बारी के बाद से जब जिसको हमारी लोकल ज़बान में पश्तो में कंगल या इनको में कोरा या शोर कहते हैं, वो जब हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत स्लीपी हो जाते हैं रास्ता। ये डॉक्टर लियाकत साहब हैं जी, ये पूरे देखें इंतज़ामात के साथ हैं। ये पूरा चूँकि इंतज़ामात हैं ये इनके ज़िम्मे, तो यहाँ की शादियाँ तो बड़ी मुश्किल होती होंगी। लियाकत क्या कहेंगे आप, क्योंकि जैसे इस बर्फबारी में शादी होना और इसमें इंतज़ामात और इसको संभालना है तो बड़ा मुश्किल सर, क्योंकि इस इलाके में ठंड बहुत ज़्यादा है और कुछ दिन पहले बर्फ़ भी पड़ी हुई थी, तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर शोर वगैरह होती है, तो उस वजह से कोहरा पड़ जाता है, तो सुबह सवेरे ज़्यादा ठंड होती है। तो चूँकि बस अचानक से कोई शादी का प्रोग्राम बन गया, तो हमने आपको भी इनवाइट किया और ख़ुद भी चक्कर लगाया काफ़ी अर्से बाद में आपके घरों से यहाँ पे तशरीफ़ लाया हम, तकरीबन 2-2.5 महीने बाद, और अभी ख़ुद मैं भी ठंड बहुत महसूस कर रहा हूँ। सही। अच्छा, शादी के बाकी इंतजामात जो हैं, यहाँ के लोकल लोग जो हैं आया वो भी हमारी तरह तंग होते होंगे या वो लोग आदी होते हैं, उन्हें इतना मसला नहीं होता? नहीं, यहाँ के लोग जो होते हैं वो आदी होते हैं, उनको इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ के हालात के सही तरह से वाकिफ़ हैं और यहाँ के जितने भी इंतजामात होते हैं तो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, तो उनके लिए इतना कोई मसला नहीं होता। अच्छा, शादियों में यहाँ पे बड़ी सादगी से शादी होती है या नहीं धूम धड़ल्ले से की जाती है? पहले तो धूमधाम से होती थी, लेकिन आजकल क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और बाकी लोगों में वो तड़ भी नहीं रहा, तो इसलिए वो तो सिंपल सा काम आजकल ज़्यादा शुरू हो गया है। चले जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा है इसलिए। सही। बस आपके तवज्जो से आज हमने बढ़-चढ़ भी सारे लोगों को दिखाया। इससे पहले भी 2 मरतबा इधर आए हैं तो लाइव हमने किया था, लेकिन जब जो है मौसम बहार था और अभी चूँकि ये ज़बरदस्त सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है इन पहाड़ों ने और बड़ा ही अच्छा और खुशनुमा लग रहा है। बस आगे चलते हैं, थोड़ी आपसे बात भी करते रहेंगे और साथ साथ आपने वीडियो को शेयर करना है जी। शुक्रिया जी लियाकत साहब। दाइयो शिमल है कोई। वालेकुम जी, सरकार ठीक हो? तो कम हो गया कि नहीं होया? बहुत ठंड और बहुत खूबसूरत मौसम। इस तरफ से थोड़ा जाके आपको ये जिरगा डब वगैरह भी यहाँ से बड़े नज़दीक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पिकनिक स्पॉट है। स्पेशली गर्मी के दिनों में तो लोग जिरगा डब बहुत ज़्यादा आते हैं। सर्दी के दिनों में चूँकि लोग होते तो कम हैं, लेकिन फिर भी जो बर्फ़बारी देखने के शौकीन होते हैं तो वो लोग ज़रूर इस तरफ आते हैं और बड़ा अच्छा खुशनुमा से लग रहा होता है। और अब ये बिल्कुल सामने जो है हम जहाँ पे ये बिल्कुल बर्फ़बारी है और इसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और ये सामने जिरगा डब भी, और ये इस पहाड़ के खूबसूरत मनाज़र बर्फ़ से खूब ढके हुए हैं और बड़ा मज़ेदार सा समा पेश कर रहे हैं ये। और बहुत अभी जो हम लोग जहाँ पे हैं ये बहुत ऊंचाई पे जगह है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे थोड़ा सा भी पाँव स्लिप हो जाए तो सीधा वो नीचे जाके और रुकेगा। हाँ जान मोहम्मद भाई कह रहे हैं जी सीधा जन्नत फिरदौस में जाएगा अगर पाँव स्लिप हो जाए तो। ये ऊपर ये जो एरिया है ये बिल्कुल कोने में, यहाँ से ये जिरगा डब है और ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ आए थे महफूज लोग, ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ से इशारे किए जा रहे हैं। और ये इस तरफ का जो एरिया है ये जिरगा डब कहलाता है। इसके बैक साइड पे ऊपर ये शातूत की तरफ से इधर आते हुए जिरगा डब चूँकि एक बहुत ही मशहूर जगह है पिकनिक के हवाले से। यहाँ गर्मियों में